सीमा की रिस्ट वॉच पर जैसे ही नजर पड़ी, उफ, मुझे आज फिर से देर हो गई। कार्यालय में कल नए बॉस का आगमन हो रहा है, अतः सारे पेंडिंग काम कल जल्दी से ऑफिस कर कर अपडेट कर लूंगी। अब मुझे घर जल्दी पहुंचना चाहिए। बिटिया पीयूष और नन्हे अविनाश के साथ माँ परेशान हो रही होगी। आकाश तो पता नहीं अभी घर लौटे भी या नहीं। मन ही मन में सोच विचार करती सीमा ने अपने मेज पर रखा कंप्यूटर ऑफ किया और तेजी से कार्यालय से बाहर निकल आई। लंबे लंबे कदम छलांग भरते हुए 5 मिनट में बस स्टॉप आ पहुंची। चूंकि लोकल ट्रेन अभी आई नहीं थी, अतः वह भी सामने प्रतीक्षा करने लगी। लाइन में सबके पीछे जा खड़ी हो गई। अचानक उसकी नजर अपने से आगे खड़े नवयुवक पर पड़ी। वह गोरे वर्ण का लंबा गठीला बदन, सुंदर सुदर्शन दिखने में हंसमुख सजीला नवयुवक अपनी गर्दन घुमाकर उसे ही देखने पहचानने का प्रयास कर रहा था। उसे उससे नजरें मिलाई ही कि सीमा को कि वह सूरत कुछ कुछ जान पहचानी सी लगी। सीमा उस नवयुवक को देखकर पहचानने के उद्देश्य से सोच विचार में गुम थी कि अचानक दोनों की नजरें आपस में टकराई। तो उसकी ओर देखकर वह भोले से मुस्कुराया। युवक की मुस्कान भरी प्रतिक्रिया देखकर उसने सका पर कर नजरें दूसरों की ओर घुमा ली। माफ कीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका नाम सीमा है ना? युवक ने पहचानने का उपक्रम करते हुए नर्म के साथ सीमा से पूछ लिया। युवक की बात सुनकर सीमा चौंकते हुए बोली, हाँ, मेरा नाम सीमा है, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। सीमा के चेहरे पर अनजान चेहरे को पहचानने के कहीं रंग भाव उभरने और जल्दी ही विलुप्त हो गए। दरअसल हमारी मुलाकात करीब 19-20 वर्षों बाद हो रही है, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं रही हैं। अच्छा, लेकिन वह कैसे? कौन है आप? सीमा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछ ही लिया। लगता है कि आपने अभी तक इस नाजिब को पहचाना नहीं। हम भूले बिसरे गीतों में छिपी कहानी कही। युवक ने शायराना अंदाज में मुस्कुराते हुए यह बात ऐसे कही कि न चाहते हुए भी सीमा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। शायद आपको याद होगा कि यूपी के संत विवेकानंद माध्यमिक विद्यालय 9वीं क्लास के एक लड़का आपकी कक्षा में साथ में पढ़ता था, लेकिन उसके पिता का ट्रांसफर हो गया था, जिसके कारण उसे यूपी शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। अरे हाँ, वह पढ़ाकू प्रजापति का बिल्कुल आकाश। क्या खूबसूरत कविताएं लिखता था वह। आज भी जेहन में उसकी कुछ कविताएं यादें ताजा हैं। वह जान पहचान पर अभिमत की मुहर लगाते हुए खुले अंदाज में सीमा खिलखिलाकर बोली। उसके खूबसूरत पढ़ने वाले अंदाज को सुनने की खातिर कविता लिखने को कितनी लड़कियां उसके आगे पीछे चक्कर लगाती थी। वह पढ़ाकू आसानी से किसी को घास नहीं डालता था। हूँ, बहुत खूब, सही पहचाना आपने। हाँ तो मैडम जी, मैडम सीमा जी, मैं गुगेल जार, खिलता आपका तार, खुशमिजाज, दिल्ले बेला बेताब, आपका ही नाजिब आकाश हूँ। आकाश ने शब्दों को शायराना अंदाज में डालकर अलग अंदाज में अपने परिचय से रूबरू करवाया। किशोर वय में सीमा पर दिलो जान से मर मिटने वाले आकाश से उसका इस तरह से परिचय होगा, ऐसा सीमा ने कभी नहीं सोचा था। अतः उसके शरीर की करंट मिश्रित मीठी जुरी जुरी सी दौड़ गई। फिलहाल तो घर पहुंचने में देरी हो जाने की चिंता में भूले भूले हुए, फिर जल्दी ही मिलने का वादा करते हुए दोनों ने अपने अपने घर की ये राह पकड़ ली। अचानक हुई मिलन की ओर बेतलुफ आपाधापी में दोनों ही एक दूसरे का फोन नंबर लेना भूल गए। अगले दिन सीमा कार्यालय पहुंचकर कंप्यूटर ऑन कर कार्य सूची को अपडेट कर रही थी कि तभी चपरासी ने बताया कि बॉस के केबिन में आपको बुला रहे हैं। सीमा ने फाइल हाथ में पकड़े हुए बॉस के केबिन के पास जा कर पूछा, मैं आई कम इन सर? यस कम इन। सलोनी को आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन बॉस की कुर्सी
की पीठ उसकी ओर होने के कारण बोस का चेहरा नहीं देख सकी। तभी अचानक बिजली की तेजी से बोस ने अपनी कुर्सी को उसके चेहरे की ओर घुमाया तो सीमा के होश उड़ गए। अपने सामने मुस्कुराते हुए खूबसूरत आकाश का सुदर्शन चेहरा देखकर वह खुशी से चहक उठी। अचानक तेजी से बदलते घटनाक्रम के कारण खुशी और सरप्राइज दोनों का एहसास हो उसे एक साथ हुआ। अतः एक हक लाइट में उसके मुख से बोल नहीं निकली सके। अरे आकाश सर, आप बॉस जी। सीमा जी, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज दिया? कहते हुए आकाश के सुंदर मुख पर करीने से तराशी हुई बारिश मूंछों की पंक्ति ने नीचे पतली मूर्ख होठों पर प्यारी सी मुस्कान खेलने लगी। सीमा के मुखड़े पर चमकती धूप सी स्वर्णित मुस्कान खिली और जल्दी ही विलीन हो गई। फिलहाल दोनों ने काम करने को तवज्जो तवज्जो देते हुए कार्य की बारीकियों पर विचार का आदान प्रदान किया। साथ ही रविवार को दोपहर में लंच साथ करते और मिलने की प्लानिंग भी कर घर में और कार्यालय दोनों स्थानों पर काम के बोझ तले दबी सलोनी के चिड़चिड़ाते मुखड़े पर अब चमकती मुस्कान खेलने लगी। इसी कारण वह घर का वातावरण बहुत खुशनुमा रहने लगा। सीमा की मासूमा और हरिओम ने भी घर का वातावरण खुशनुमा देखकर सीमा को थोड़ी बहुत देर सवेर से घर पहुंचने पर टोका टोकी करना या कुछ कहना सुनना छोड़ दिया। आकाश और सीमा की मुलाकात खूब रंग ला रही थी। खुश खूबसूरत लावण्यमयी सीमा जब हैंडसम कमल के साथ होती तो उत्साह उमंग से लबरेज इनकी आंखों से खुशियां की फूल झाड़ियां जुटने लगती। दोपहर का भोजन अक्सर वे साथ करते थे। मस्ती मजाक के बीच रूठना मनाना पसंद उपहारों और आदान प्रदान भी होने लगा था। देखते देखते साल भर बादलों की मानिंद पंख लगाकर उड़ गया। ऑफिस में सहकर्मी साथियों के बीच दोनों के नाम की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी थी। सीमा को साथ सहकर्मी घटिया मानसिकता की महिला समझने लगे। दो बच्चों की मां सीमा अपने सुखी वैवाहिक जीवन में खुद आग लगा रही है। महिला सहकर्मी कनखियों से उसे आता हुआ देखकर एक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट जब उसकी ओर फेंकती तो सीमा मन ही मन जल भून जाती। साथ ही सहकर्मियों के दीवारती संवादों से लिपटे जुमले उनके कानों में लिपटे शीशे की माने गूंजने लगते। यह सब सहकर्मी माती बॉस के नाराज हो जाने के भय से सीमा से कुछ नहीं कहते थे। लेकिन उन लोगों की घटिया सोच की दबदबी मुस्कुराहट और बातों को ध्यान से सुनकर सीमा बहुत कुछ सोचने समझने लगी थी। अतः कभी कभी उनका मन हरिओम और आकाश के बीच वांडावोल हो जाता। उसकी आंखों के सामने उन दोनों के चेहरे आपस में हुड़मुड़ हो जाते। अंतर्द्वंद से बाहर निकलने का प्रयास में जब वे दोनों के मध्य तुलना करती तो उसे हरिओम गृहस्थी का बोझ उठाता एक सांवले रंग का सामान्य कदकाठी का पुरुष नजर आता तो जो पति के दम से भरा हुआ उबाऊ और अहंकारी पुरुष लगता जिसने मर्दानगी के रोग में उसके मन की गहराइयां के भीतर धड़कते हुए दिल की खुशियों में कभी परवाह नहीं की और अपने काम और बस काम से प्यार था। उसे स्त्री के मन से अधिक तन के साथ शगल करने की जरूरत थी। वहीं आकाश के मन में दबी छिपी अनेक सतहों को पार करता हुआ अब उसके दिल का करार बन गया था। स्वच्छंद प्रकृति का भवरेसी सरीखा आकाश गुनगुना गुन करता उसके आसपास मंडराता रहता। वह गुलाब के फूल
सरिता हमेशा तरोताजा और खिलखिला लगता था। अपना सुंदरता की सारी महक उसकी एक मुस्कान के खातिर लौटाना चाहता था। उसकी मनमोहक बातें सुनकर उसका मन छलकने लगता। उसकी सौंदर्य में गड़कर ऐसी शायरी सुनाता कि सीमा का मन निहाल होकर निचोर हो उठता। वह भी उसके सीने से लिपटकर हंसता और रोना चाहता था, रोना चाहती थी। आकाश उसी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में सब जानता था, अतः उसने दोनों के बीच की मर्यादा रेखा को पार करने के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की थी। वह सीमा के जीवन के सुख दुख भरे पलों को, उन जलों को सुलझाते सुलझाते हुए अपनी मनमोहक लच्छेदार बातों से उसे कुछ पलों के लिए हर्ष और अल्लाह से भरे परिलोक जैसे सुखद कल्पना लोक में पहुंचा देता था। सीमा को पूरी तरह अपने प्रेम के जाल में फंसाकर आकाश उसके शारीरिक नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास करने लगा। आज उसने सीमा को 7 शहर में दूर 3 दिन का टूर प्रस्ताव रखा। आकाश के टूर के पीछे शारीरिक सुख प्रस्ताव की भावना ज्ञान जानकर सीमा जैसे सोते जागते आज आकाश के दोहरे व्यक्ति से उसका सामना हुआ। आकाश के सुखद मुस्कान भरे सुंदर चेहरे के पीछे छिपी कुत्सित मानसिकता से आज वह बहुत सहज हो उठती थी। तो क्या आकाश की सोच भी अन्य मर्दों जैसी है? आकाश को भी उसके साथ से उत्पन्न मानसिक सुख नहीं चाहिए, वरन उसे भी उसके शारीरिक संबंध का इस्तेमाल चाहिए। इस दुनिया में औरत और मर्द का रिश्ता केवल शरीर तक ही सीमित क्यों होता है? एक अच्छा साथी पुरुष महिला मित्र के लिए शरीर की जरूरतों से ऊपर उठकर मन की भावनाओं के अनुरूप सामंजस्य क्यों नहीं रख सकता? मन और आत्मा से निरास्त जब एक स्त्री सच्चे आत्मिक रिश्ते निभाने के लिए समर्पित होती तो खुद गर्ज मर्द शरीर की भाषा से ऊपर उठकर आत्मिक भाषा क्यों नहीं समझते? सोचते सोचते उसका दिमाग सुन्न सा होने लगा। अब इस रिश्ते को बरकरार रखने और आगे बढ़ने से अन्य नजदीकी परिस्थितियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा और शायद तब तक मेरे लिए बहुत देर हो चुकी होगी। घर पहुंचकर काम निपटाते हुए आज सीमा का दिल दिमाग अपने नन्हे मुन्ने प्यारे और बच्चों के साथ लड़ा मुनहार करके खाना खिलाने से अधिक कमल के हाव भाव की सोचों में गुम था। यदि आकाश को सब पता चल गया तो दो नावों पर सवारी करने वाले व्यक्ति कभी तैर कर पार नहीं होते, वरन डूबना ही उनके नियति होती है। सीमा तू भी तो दो नावों पर सवार है, आखिर सच्चाई के यह कब तक मुंह छिपा सकती है? मन में निरंतर चलने वाले विचार क्रम में व्यतीत बेकल होकर वह पसीना पसीनी हो गई और बाहर बालकनी में निकलकर गहरी लंबी सांस लेने लगी। तब भी उसे भीतर दिल के पास घुटन महसूस हो रही थी। कहीं न कहीं उसके संस्कार, उसकी सोच फिसलकर भरी गटर पर पड़ते कदम को फिसलने से रोक रहे थे। अब वैवाहिक जीवन की खंडित मर्यादा के भय से उसका अंतर्मन उसे दिखाने लगा। गृहस्थी की सुखी और शांत नींव का आधार नारी का मर्यादित आचरण माना जाता है। जरा सी ठेस लगने से ही बेशकीमती हीरे फिर शोकेस में सजाने के काबिल नहीं रहता। गृहस्थी में नारी या पुरुष दोनों ही जीवन चर्चा सीमा रेखा के अंतर गिर्द घूमती हैं। जिम्मेदारियां की अनदेखी करके राह से भटकने पर सीमा रेखा पार करने वाले की जिंदगी में आने वाले भूचाल को कोई नहीं रोक सकता। अतः जो कुछ करना है अभी करना है। पूरी रात सीमा का मन उसे रह रहकर कचोटता रहा। सीमा को अचमची देख कर हरिओम ने उससे परेशान होने का कारण जानना चाहा तो वह फीकी सी हंसकर
बाद टाल गई और सोने का उपक्रम करने लगी। लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। जीवन के उतार चढ़ाव सोचने व विचार के लिए मजबूर सीमा खुद से सवाल जवाब करने लगी। वह जिंदगी भी हमारे साथ कितना अन्याय करती है। हम हाड़ मास के मानवीय पुत्रों के साथ कैसे कैसे भावात्मक अनोखे खेल खेलती हैं। आकाश अब से 10 साल पहले मुझे मिला होता तो आज हरिओम के स्थान पर आकाश मेरी जिंदगी के पति के रूप में होता, और अब तक जब वह नहीं मिला था तो मैं अपनी जिंदगी सुखी से जी रही थी न। फिर इस मोड़ पर अब मुझे आकाश से क्यों मिलाया? गहरी सोच में गुम होकर पर उसके भीतर से आवाज आने लगी कि सीमा, तू कितनी खुदगर्ज है। अपने क्षणिक सुख के लिए तू कितनी सारी सुखी जिंदगी में दांव पर लगा रही है। माता पिता के नाम पर दाग लगाकर सीमा, क्या तू सुख से रह सकेगी? आकाश के साथ चले जाने के बाद हरिओम ने तुझे अभी और गुड्डू से मिलने का अधिकार नहीं दिया तो क्या तू ममता का गला घोट कर जी सकेगी? नौकरी पर चले जाने के बाद मासूम जितने प्यार दुलार से अविनाश और गुड्डू का पालन पोषण अपनी देखरेख में करती हैं, क्या तू उनकी अच्छाइयों को जुटला सकेगी? अब बस कर, यही रुक जा सीमा। चल, आज रोक ले अपने बढ़ते कदमों को। अपने सुखी शांति वैवाहिक जीवन को खुद अपने हाथों से तबाह मत कर। हरिओम के बाहर व्यक्तित्व और काम के बोझ तले दबे जिम्मेदारियां पिता के व्यवहार को नकारने के बजाय उसके साथ बिताए गए 10 साल की अच्छाइयों को याद रख। अपने बच्चों का भविष्य सुखद बनाने के लिए तुम दोनों दिन रात दोहरी मेहनत करते हो। मानसिक तनाव दूर करने के लिए हर वक्त अपनी पत्नी का साथ चाहिए तो इससे भला उसकी क्या गलती है? इससे पहले तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा था? आकाश के बजाय हरिओम की जिम्मेदारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण के सामने रखकर देख, तब सारी तस्वीर तेरे सामने स्पष्ट होगी और तू सही निर्णय लेने में सक्षम होगी। धीरे धीरे आंखें के सामने बीते समय के चित्र जुड़ने लगे। जब तू बुखार में बेसुध पड़ी थी तब हरिओम ने 3 बार अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर तेरे ठीक हो जाने तक सारे घर के कामकाज कितनी सुगमता से संभाले। देर हो जाने के कारण कितनी बार तेरे साथ मिलकर रसोई घर में बर्तन धुलाए। ठंडी दिमाग से एक तरफा निर्णय लेने वाले सोच विचार करने पर आकाश के मोहजाल में फंसी सीमा की आंखें के सामने अब हरिओम की सकारात्मक तस्वीर स्पष्ट होने लगी। मन ही मन जीवन में आने वाले पलों का निर्णय लेकर आज उसका मन असीम शांति का अनुभव कर रहा था। सुबह सवेरे सुगंध का वो का एहसास करते हुए सीमा मीठी सी अंगड़ाई लेकर उठ गई। शीघ्रता से नहा धोकर उसने बच्चों और पति का मनपसंद नाश्ता तैयार किया। दोनों बच्चों उठकर लाड दुल्हन से दूध पिलाया। वहां अविनाश माँ के आंचल की गर्माहट पाकर जल्द ही उन्नीदा हो गया। उसने उसे माँ जी के पास लिटाया और तत्पश्चात माँ जी और हरिओम को नाश्ता देकर 2-4 सामान्य बातें करने के बाद वह ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस में पहुंचकर सीमा कई दिनों से पेंडिंग का काम निपटाने के लगी। समय के पाबंद आकाश के केबिन में पहुंच जाने के बाद हाथों में फाइल थामे दम साधे वह उसके पीछे पीछे बॉस के केबिन में पहुंच गई। सीमा को सामने खड़े देखकर आकाश ने मुस्कुराते हुए उसके कल के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के विषय में पूछा। तुरंत ही फाइल खोलकर सीमा ने आकाश करने से रखा एक लिफाफा आकाश के सामने रखते हुए कहा, आकाश, यह मेरा इस्तीफा है, प्लीज इसे स्वीकार करो और मुझे यह नौकरी छोड़ने की इजाजत दे दो। सीमा, क्या है यह सब? हैरत से आकाश ने पूछा। अचानक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करते हुए हक बका है आकाश का मुंह खुला रह गया।
ठहरे हुए लफ्जों में सीमा आगे बोली, क्या कुछ नहीं आकाश, यह मेरा इस्तीफा है। मैं इस नौकरी से रिजाइन कर रही हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव इतना ही बुरा लग रहा था तो कल ही साफ इनकार कर देती ना। मैंने तुमसे जबरदस्ती नहीं की थी। आकाश के मन की नाराजगी जुबान से जाहिर होने लगी। अब आकाश का मुंह उखड़ने लगा। इस तरह से नौकरी से रिजाइन करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? अगले अपने घर की आर्थिक स्थिति तुम अच्छी तरह से समझती हो। हाँ, अब तक तुम नहीं समझती थी, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह से समझने लगी हूँ। और वैसे भी आकाश, जिस रास्ते में मुझे जाना ही नहीं तो उस रास्ते का पता पहुंचने से हासिल नहीं क्या होगा। अब यह पक्का तय है कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। हम लोग अब आगे साथ काम नहीं कर सकते। सीमा का बदला रोक देकर आकाश बात बदलते हुए बोला, यार सीमा, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी पदोन्नति कर के तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट पर बैठा सकता हूँ। सीमा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो और समझो कि तुम्हें साथ में क्या ऑफर कर रहा हूँ। जिंदगी में इस तरह कोई भावुकता से तरक्की नहीं मिला करती। यहाँ हम सभी को कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसलिए यदि सुखद भविष्य के लिए तरक्की करनी है तो कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे, है ना? आकाश, मुझे ऐसी तरक्की नहीं करनी चाहिए जिसकी आड़ में खुद की नजरों में गिर जाऊं। ऐसे लीजिए समझौते मुझे कदापि स्वीकार नहीं। कहते हुए सीमा दृढ़ निश्चय के साथ आकाश के केबिन से बाहर निकल कर और मेज में अपना बैग उठाकर सुरक्षित अपने सुखद नींद की ओर चल पड़ी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि अगले अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।